अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे मिस्र पर अल्लाह का कहर टूट पड़ा, कैसे एक एक नेमत अजाब बनती चली गई और कैसे गुरूर का पहाड़ फिरौन समंदर की लहरों में हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में जानिए फिरौन, हजरत मूसा, बनी इसराइल और तौरात से जुड़े अजूबे, इनाम, निशानियां और अल्लाह की रहमत की कहानी। फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह वाकया हक व बातिल के मार्के में एक शानदार मार्का है। एक और गुरूर व घमंड जब वह जुल्म, तो दूसरी ओर मजलूमियत, खुदा परस्ती और सब्र व इस्तिकामत की फतह व कामरानी का अजीब व गरीब मुरक्का। इसीलिए अल्लाह ताला ने फिरौन और फिरौन की कौम को दुनिया की हलाकत के बाद इबरत व बसीरत के लिए इस तरफ भी तवज्जो दिलाई है कि इस किस्म के लोगों के लिए आखिरत में किस कदर सख्त अजाब और फिटकार के कैसे इब्तरनाक सामान मुहैया हैं, और उलट पड़ा फिरौन वालों पर बुरी तरह का अजाब व आग है कि दिखला देते हैं। उनको सुबह व शाम और जिस दिन कायम होगी कयामत, हुक्म होगा दाखिल करो। फिरौन वालों को सख्त से सख्त अजाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने सलामती के साथ लाल सागर पार करने के बाद शोर बयावान से होते हुए सीना की राह ली। सीना के मूर्ति घरों में बुत के पुजारी बुतों की पूजा में लगे हुए थे। बनी इसराइल ने यह मंजर देखा तो कहने लगे, मूसा, हमको भी ऐसे माबूद बना दे ताकि हम भी इसी की तरह इनकी पूजा करें। हजरत मूसा ने कौम की जुबानी या शिर्क भरी मांग सुनी तो बहुत ज्यादा नाराज हुए और बनी इसराइल को डांटा और इतनी शर्म दिलाई और मलामत की कि बदबख्तो, एक अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की इबादत की तरफ झुकाव है और अल्लाह की उन तमाम नेमतों को भूल बैठे जिन्हें अपनी आंखों से देख चुके हों। बनी इसराइल अब सीना की घाटी में थे। यहां बहुत तेज गर्मी पड़ती है, दूर दूर तक हरियाली और पानी का पता नहीं। बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करने लगे। तब हजरत मूसा ने अल्लाह के दरबार में इल्तिजा की और अल्लाह की वहय ने उनको हुक्म दिया कि अपना आसा, डंडा जमीन पर मारो। हजरत मूसा ने इरशाद की तामील की तो फौरन 12 सोते उबल पड़े और बनी इजराइल के 12 कबीलों के लिए अलग अलग चश्मे जारी हो गए। पानी के इस तरह जुटाए जाने के बाद बनी इजराइल ने भूख की शिकायत की। हजरत मूसा ने फिर रब्बुल आलमीन से दुआ की। हजरत मूसा की दुआ कबूल हुई और ऐसा हुआ कि जब रात बीत गई और सुबह हुई तो बनी इजराइल ने देखा कि जमीन और पेड़ों पर जगह जगह सफेद ओले के दाने की तरह ओस की शक्ल में आसमान से कोई चीज बरस कर गिरी हुई है। खाया तो बहुत मीठे हलवे की तरह थी। ये मन्न था और दिन में तेज हवा चली और थोड़ी देर में बटेरों के झुंड जमीन पर उतरे और फैल गए। बनी इजराइल उनको भूनकर खाने लगे। यह सलवा था। अब बनी इजराइल ने गर्मी की तेजी और सायेदार पेड़ों और मकानों की राहत मयस्सर न होने की शिकायत की तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जो कबूल हुई और आसमान पर बादलों के परे बनी इजराइल पर साया फगन हो गए और बनी इजराइल जहां भी जाते बादल साया फगन रहते। अल्लाह की इन मेहरबानियों और बख्शिशों का बनी इजराइल शुक्र तो क्या अदा करते। एक दिन जमा होकर कहने लगे, मूसा, हम रोज रोज एक ही खाना खाते रहने से घबरा गए हैं। हमको इस मन्नव सलवा की जरूरत नहीं है। अपने अल्लाह से दुआ कर कि वह हमारे लिए जमीन से वाकला, खीरा, ककड़ी, मसूर, लहसुन, प्याज जैसी चीजें उगाए ताकि हम खूब खाएं। जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम बेहतर और उम्दा चीज के बदले में घटिया चीज की ख्वाहिश करते हो? किसी शहर में जा क़याम करो, बेशक वहां यह सब कुछ मिल जाएगा जिसके तुम तलबगार हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का वायदा था कि जब बनी इजराइल गुलामी से आजाद हो जाएंगे तुमको शरीयत दी जाएगी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की वाह्य के इशारे तूर पर पहुंचे और वहां अल्लाह की इबादत के लिए एतिकाफ किया। और हमने मूसा से 30 रातों का वायदा किया था, रातें बढ़ाकर उसे पूरे 40 कर दिए। इस तरह परवरदिगार के हुजूर आने की मुकर्रर की हुई मियाद यानी 40 रातों की मियाद पूरी हो गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर एतकाफ के लिए तशरीफ ले गए और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, तू मेरे पीछे मेरी कौम में नायब रहना और उनकी इस्लाह का ख्याल करना और फसाद पैदा करने वाले की राह पर न चलना। जब 40 रात पूरे हो गए तो अल्लाह ने हजरत मूसा को हम कलामी का शरफ बख्शा तो वह पुकार उठे, परवरदिगार, मुझे अपना जमाल दिखा कि तेरी तरफ नजर कर सकूं। हुक्म हुआ
तू मुझे नहीं देख सकेगा, मगर हाँ, इस पहाड़ की तरफ देख। अगर यह तजल्ली ए हक की ताब ले आया और अपनी जगह टिका रहा तो मुझे देख सकेगा। फिर जब उसके परवरदिगार ने तजल्ली की तो उस तजल्ली ने पहाड़ रेजा रेजा कर दिया और मूसा गश खाकर गिर पड़ा। जब मूसा होश में आया तो बोला, अल्लाह, तेरे लिए हर तरह की तख्तिस हो। मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूं और सबसे पहले यकीन करने वालों में हूं। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की गई और हमने उसके लिए तौरात की तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और अहकाम में से हर चीज की तफसील लिख दी है, पर इसका कुव्वत के साथ पकड़ और अपनी कौम को हुक्म कर कि वे उनको अच्छी तरह अख्तियार करें। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तियों की शक्ल में तौरात अता हुई और साथ साथ यह भी बता दिया गया कि हमारा कानून यह है कि जब कोई कौम हिदायत पहुंचने और उसकी सच्चाई पर दलील और रोशन हुज्जत आ जाने के बावजूद भी समझ से काम नहीं लेती और गुमराही और बाप दादा की बूढ़ी रस्म पर ही कायम रहती है और उस पर इसरार करती है, तो फिर हम भी उसको उस गुमराही में छोड़ देते हैं और हमारे हक के पैगाम में उनके लिए कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता, इसलिए कि उन्होंने हक कबूल करने की इस्तेदाद अपनी सरकशी के बदौलत बर्बाद कर दी। ये तो सिर्फ एक पड़ाव था, असली इबरत अभी बाकी है। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे बनी इसराइल की हदधर्मी और गाय के बछड़े की इबादत के सबब अल्लाह का अजाब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।